नमस्कार साथियों। दुनिया का सबसे फास्ट तरीका लेकर के मैं आपके बीच में आ चुका हूँ। ये जो आपको सवाल दिख रहा है बहुत ही जटिल सवाल है, जिद्दी सवाल है और ऐसे सवालों को लगाने का मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा पहला वीडियो चाल समय दूरी का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन सॉल्व में लगाया जाता है उसका जो मूल होता है वो बेसिक होता है। तो पहले क्लास में मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को हल करते हैं और दुनिया का सबसे आसान तरीका ही मैं आपको बताता हूं। अपने हर वीडियो में मैंने यही किया है, इसमें भी यही करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है दो कारें क्रमशः 30 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। एक कार दूसरी की तुलना में 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी है। मैं इसको देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 6 पच्चे 30 और 6 छक्के 36, यानी 3 छक 18, 18 तियाँ 54, 540 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आप भी कर ले जाओगे, मैं कोई जादू नहीं दिखा रहा हूँ, बस अभ्यास की ज़रूरत है। आप भी अभ्यास करोगे तो आपका भी इसी तरह से सवाल लगेगा। चलिए देखते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कहा है दो कारें हैं, दो कारें हैं। एक कार है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और दूसरी कार है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। यानी दोनों कार शहर ए से शहर बी तक जाती हैं। तो भैया दोनों ही जाएंगी, तो दोनों के लिए मैंने मतलब हमारा कहने का है, पहली कार अगर ए से बी तक यात्रा करती है तो दूसरी कार भी यही यात्रा करती है। तो बताइए, दूरी तो सेम है ना। और जब दूरी सेम रहेगी तो चाल का अपोजिट समय होता है। चाल का अपोजिट क्या होगा, समय होगा। तो यहाँ पर पहली कार और दूसरी कार को मैं रख लेता हूँ। पहली कार 30 की स्पीड से यात्रा करती है, दूसरी कार 36 की स्पीड से यात्रा करती है। तो भैया जो समय है, क्योंकि दूरी तो फिक्स है ना, तो जो चाल आपका दिया गया है इसका विपरीत कर दोगे, आपका समय का अनुपात आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 36 को मैं इधर ले आया और 30 को इधर ले गया, और मैं इनको काट करके मतलब रेशियो बना रहा हूँ, अनुपात में ले आऊँगा। तो 6 पंजे 30 और 6 छक्के 36, यही हुआ। अब देखिए, 30 की स्पीड से चलेगा तो 6 यूनिट समय लगता है। ये घंटा मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये अनुपात है। और 36 की स्पीड से चलेगा तो 5 यूनिट का समय लेगा। तो यहाँ पर देखो, दोनों समयों में अंतर कितना है, यूनिट में 1 यूनिट का अंतर है। और इस 1 यूनिट के अंतर की वजह से कितना का अंतर यहाँ पर है, देखिए, कहा 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है ना। यानी पहली कार दूसरी की तुलना में 3 घंटा ज़्यादा लेती है। तो यहाँ पर कितना, यूनिट में 1 यूनिट ज़्यादा ले रही है। अतः दोनों में अंतर जो है वो 1 यूनिट का है। समय का अंतर है 3 घंटे का है। तो 1 यूनिट माने अगर 3 घंटा, तो भैया 6 यूनिट माने कितना हो जाएगा, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 हो जाएगा। अब इसी 18 का 30 से मैं गुणा कर दूं, 18 तियाँ 54 है ना, और एक जीरो है, यानी 540 होगा। कितना होगा, 540 होगा। मैंने क्या किया था दोस्तों ना, मैंने यही किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 3 पच्चे 15 कर दोगे और 15 और 36 का गुणा करोगे तब भी आएगा कितना, 540 तब भी आएगा। मैंने क्या देखा था, मैंने यही देखा था कि यहाँ पर जो आपका चाल है, मैंने इसको काट कर छोटा किया तो क्या आया, 5 और 6 आया। अगर ये 6 है तो देखिए दोस्तों, ये अगर 6 है तो समय के लिए तो यही 6 यहाँ पर होगा ना। और 5 और 6 में 1 का अंतर है, उस 1 का मतलब अगर 3 है तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा,
6 तियाँ 18 हो जाएगा, क्योंकि इसको काटोगे आप तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। और ये समय का अनुपात है तो यही समैया यहाँ पर आएगा, क्योंकि विपरीत होता है। तो यहाँ 1 यूनिट का मतलब अगर 3 हो रहा है तो 6 का मतलब 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54। मैंने यही किया था और ऐसे आप भी कर सकते हो दोस्तों। तो बस अपना अभ्यास बनाए रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा सपोर्ट भी कीजिए। मैं निश्चित रूप से आप लोगों को मैथ का कैलकुलेशन करना बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए साथियों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी है, बस इसमें थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखनी है ना। तो इसमें कहा है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटों की यात्रा की। ठीक है, कुल 16 घंटों की यात्रा किया है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आधी दूरी है ना, पहली बार आधी दूरी तय कर रहा है और दूसरी बार आधी दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब दूरी दोनों कंडीशन में सेम है। और जब दूरी सेम होती है तो चाल का अपोजिट होता है समय। तो यहाँ पर देखिए, पहली बार जब वह चाल अपनाया था तो 40 की स्पीड थी और दूसरी बार जो चाल अपनाया है वो 60 की स्पीड है। और दूरी दोनों कंडीशन में सेम है, आधी दूरी 40 की स्पीड से, आधी दूरी 60 की स्पीड से। इसका मतलब दूरी आधी आधी है, सेम सेम है। और जब सेम सेम है तो आपका ये अगर चाल है तो समय इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ पर हो जाएगा 40। 20 तियाँ 60, 20 दूना 40। ये जो आया है ये आपका समय का अनुपात आया है। यानी 40 की स्पीड से 3 यूनिट समय उसने लगाया है और 60 की स्पीड से 2 यूनिट समय लगाया है। और देखिए क्वेश्चन में देखिए तो कुल समय है 16 घंटा का, लेकिन यूनिट में देखिए तो 3 2 5 यूनिट का। तो इसीलिए 16 यानी कुल घंटे में कुल यूनिट से मैंने भाग दे दिया और जिसका ज्ञात करना चाहते हो उससे गुणा कर दो। इसका मतलब देखो ये कट नहीं रहा है ना, अगर कट जाता तो अभी बहुत आसान हो जाता, कट नहीं रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3 यूनिट का मान अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 3 और 16 तियाँ 48, 48/5। इसका मतलब यहाँ पर कितना समय लग रहा है, 48/5 घंटा लग रहा है। यहाँ कितना, 48/5 घंटा समय लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, दूरी कैसे आता है, चाल और समय का गुणा कर दीजिए, दूरी आ जाएगा ना। और आप जान रहे हो कि यहाँ चाल इतनी है 40 की और समय कितना लग रहा है, 48/5। तो यहाँ ये दूरी आएगी आधी और आधी दूरी यहाँ से आएगी। कहने का मतलब यहाँ पर जितनी दूरी आएगी उसको 2 गुना कर देना, आपका टोटल समय हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 40 का गुणा कर दूंगा 48/5 से। तो मैंने किया 40 गुणे 48/5। अब यहाँ 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 8 से यहाँ पर गुणा कर दूं, 8 अट्ठैया 64 के 4 हो जाएगा और 8 चौक 32 और 32 और 6, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 384 हुआ। ये तो आधा दूरी हुआ ना। अब 2 से गुना कर दूं तो टोटल दूरी हो जाएगा। तो 2 से गुना करूंगा तो इकाई पर कितना आएगा, 2 चौक के 8, इकाई पर 8 आएगा, यही हो गया ना। हो तो आप गुणा करके देख लो कितना हो जाएगा, 768 ही होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। दोस्तों जाइएगा कहीं मत, मैं बोल रहा हूं कि हर सवाल आपका अलग है और हर सवाल में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें कहा है, एक व्यक्ति एक स्थान यक्ष से चलना आरंभ करता है तथा स्थान वाई पर 12 घंटे में पहुंचता है। यानी यक्ष और वाई 2 स्थान हैं और उनके बीच की कुछ दूरी होगी और उसको तय करने में उसने कितना समय लगाया है, 12 घंटा। वह कुल दूरी का 3/7 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है
तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। एक्स वाई यानी दोनों स्थानों के मध्य की दूरी बताइए। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है और लगाने का तरीका भी आपका उससे भी प्यारा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है टोटल समय कितना लगा है भैया, 2 बार स्पीड हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखो दूरी को भी दे दिया है, कुल दूरी का 3/7 है ना। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो मैं दूरी लिख लेता हूँ, है ना, और मैं यहाँ पर चाल भी लिख लेता हूँ। और आप जानते हो दूरी बटे चाल करोगे तो आएगा क्या, समय आएगा। अब देखिए पहले वाले स्टेप में दूरी कितना है, वह कुल दूरी का 3/7 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यानी पहले स्टेप में दूरी कितना है, 3/7 है। और चाल कितना है, तो चाल दोस्तों कितना है, 3 है। और दूसरे स्टेप में जरा देखिए, कह रहा है शेष दूरी। जब वह ये 3/7 दूरी तय किया तो बचा कितना, जो बचा है उसको निकालना है। तो यहाँ का अंतर देखो, यहाँ का अंतर 3 और 7 में अंतर कितना, 4, यानी ऊपर 4 रहेगा नीचे 7 ही रहेगा। अब देखिए दूरी में जो आपका यहाँ दूरी दिख रहा है, यहाँ दूरी दिख रहा है, यहाँ पर हर क्या है, समान है। हर यहाँ और यहाँ समान है, तो इनको हटा सकते हो आप, आसानी से हट जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो शेष दूरी बचा था वो 4/7 था, और वह शेष दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया था। यानी यहाँ की स्पीड यानी चाल कितनी थी, 4 थी। अब देखिए दोस्तों दूरी में अगर मैं चाल से भाग दे दूं, यहाँ पर दूरी कितना है, 3 है, और चाल कितना है, 3 है। अगर मैं दूरी में चाल से भाग दे दूं तो आ जाएगा क्या, समय आ जाएगा, समय ना, क्योंकि दूरी बटे चाल बराबर समय, है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर समय देखूं तो समय क्या आएगा, जो भी आएगा वो अनुपात में आएगा दोस्तों, है ना, वो अनुपात में आएगा, क्योंकि ये रियल दूरी थी नहीं और ये तो रियल चाल है। लेकिन यहाँ जो आपका समय आएगा वो अनुपात में आएगा। 3 से मैंने 3 में भाग दे दिया तो 1 हो गया, 4 में मैंने 4 से भाग दे दिया तो 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ जितना समय लगेगा उतना ही समय यहाँ भी लगेगा, यहाँ जितना समय लगेगा यहाँ भी वही समय लगेगा। लेकिन ये देखिए जो चाल यहाँ पर 3 है ना, ये रियल में चाल है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ जो चाल थी 4 वो भी क्या थी, रियल में चाल थी। तो ये 3 रियल में है। और देखो टोटल समय कितना लगा था, 12 घंटा। इसका मतलब यहाँ जितना लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा, और दोनों जोड़ करके 12 घंटा। तो इसका मतलब यहाँ 6 घंटा और यहाँ भी 6 घंटा, और 3 की स्पीड से 6 घंटा चलेगा तो 3 छक 18 चलेगा और 4 की स्पीड से 6 घंटे तक चलेगा तो 4 छक 24 चलेगा। ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों जोड़ लीजिए, 8 4 12, 2 1 3 हासिल 1 4 42 किलोमीटर हुआ। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों जितना भी मैं डाटा लिया हूं वो बहुत ही आसान डाटा है। आप दूसरे किसी मेथड से लगाओगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जटिलता आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको दिमाग चलाना है, कैलकुलेशन आसान है। कोई भी ऐसी बड़ी संख्या आपको नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको काटने पीटने में कोई भी मुश्किल हो। चलते हैं दोस्तों अपने अंतिम सवाल की ओर। देखिए साथियों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और ऊपर जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनसे एकदम अलग है, और इसमें एक आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा। इसमें देखिए कहा है ना, अमित 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय किया। उसने कुछ दूरी, मतलब 80 किलोमीटर में से कुछ दूरी, मालूम नहीं है कितनी दूरी, लेकिन कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। उसके द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी दूरी तय की गई। दोस्तों आपने एलिगेशन पढ़ा होगा, तो इसमें आपको एलिगेशन मेथड लगाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि मिश्रण वाले में जो प्योर चीज़ें होती हैं उनको ऊपर रखा जाता है और मध्य में मिश्रण को रख करके हम अंतर निकालते हैं।
तो देखिए यहाँ पर शुद्ध चाल क्या है, शुद्ध गति क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की ये एक शुद्ध गति है, इससे कुछ दूरी तय की गई है। और दूसरी गति तुम्हारा क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है और इससे भी कुछ गति तय की गई है। तो जो शुद्ध वाली गति है उसको ऊपर रखो, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, लेकिन याद रहे ये क्या है, चाल है, ये क्या है, चाल है। अब देखिए मिश्रित वाली गति को आपको बीच में रखना है, और क्या है कि मिश्रित यानी 5 की स्पीड से 10 की स्पीड से दोनों स्पीड मिला करके वह 10 घंटे में तय किया है, और 10 घंटे में कितनी दूरी तय किया है, 80। तो अगर ये दूरी है, दूरी में मैं समय से भाग दे दूं, दूरी बटे समय क्या आएगा, चाल आएगा। तो मैंने 80 में 10 से भाग दे दिया, 10 अट्ठे 80 यानी 8 आएगा। यही है मिश्रित चाल, यही है मिश्रित चाल। भैया दूरी कुल कितनी थी, 80, और कुल समय कितना लगा, 10। तो 10 अट्ठे 80, 8 क्या हो गया, कुल स्पीड हो गई, यानी एवरेज वाली स्पीड। एवरेज क्या है, मिश्रण होता है, मिश्रित होता है। तो यहाँ पर आप तिरछा अंतर निकालोगे तो यहाँ पर समय का अनुपात आएगा। अंतर निकालो यहाँ पर 2, और यहाँ का अंतर कितना होगा, 3। ये जो आया है ये समय का अनुपात आया है। रियल में टोटल समय कितना लगा है, 10। इसी 10 घंटे में से 2 यूनिट इसे चाहिए, 3 यूनिट इसे चाहिए, यानी 10 घंटा में कुल कितना यूनिट बनेगा, 2 यूनिट इसे, 3 यूनिट इसे, यानी 2 3 5 यूनिट बनेगा। तो 5 से भाग दे दिया तो 5 दूना 10। 1 यूनिट का मतलब 2। अगर 1 यूनिट का मतलब 2 है, अगर 1 यूनिट का मतलब 2 है, तो भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना यूनिट समय लगाया है, 3 यूनिट। और 1 यूनिट माने 2 है, तो 3 यूनिट माने कितना होगा, 2 3 6। कितना होगा दोस्तों, 2 3 6 यूनिट होगा, सॉरी 6 घंटा होगा। और जब ये 6 घंटा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर स्पीड कितनी है, 10, और घंटा लगेगा 6, तो 10 छक्का 60 किलोमीटर होगा। और आपका ऑप्शन में नहीं मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में जब मैं क्वेश्चन बनाया तो मेरे दिमाग में ये वाला फीड हो गया था, ये वाला चल रहा था। 5 दूना देखिए यहाँ पर 2 यूनिट होता ना, 1 यूनिट माने 2 घंटा, तो 2 दूना 4 होता, 4 पच्चे 20, तब सही होता। लेकिन मैं दे नहीं पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका मेथड यही है। 10 छक्का 60 किलोमीटर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ा लो, 60 किलोमीटर। अगर वो कहता कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितनी दूरी तय की, तो कितनी दूरी तय की, तो देखिए 1 यूनिट का मतलब 2 आया है ना, तो 2 यूनिट माने 4 घंटा होता। और 5 किलोमीटर की स्पीड से 5 की स्पीड से 4 घंटे चलता, तो 5 चौक के 20 आता। और यही मैं सोच करके यहाँ पर ऑप्शन में रखा था। फिलहाल कोई बात नहीं है, इतना होता जाता रहता है। तो ये आपका उत्तर जो हो गया वो कितना होगा, 60 होगा, और आपका ऑप्शन ई सही होगा। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा।